हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। तो लास्ट क्लास में हमने कुछ बिल्डिंग फंक्शन के बारे में बात की थी और जो हम उसको आगे लेके चलेंगे। आज जो हम फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं वो है स्केलर फंक्शन, जो कि इस्तेमाल होते हैं स्ट्रिंग फंक्शन के दौरान, ठीक है, जिसे हम स्ट्रिंग फंक्शन भी कहते हैं। देखिए मैं सबसे पहले इसको रन कर देता हूँ, स्लाइड ऑल फ्रॉम। ये सिंपली हमारे पास ये आगे ये पिछले क्लास में भी ये डेटाबेस हम ये इस्तेमाल कर रहे थे। देखिए इसको राउंड फंक्शन, ठीक है। राउंड फंक्शन करता क्या है, देखिए पहले मैं आपको काम चला के दिखाता हूँ, उसके बाद बताऊँगा राउंड करता क्या है। ठीक है, राउंड कर रहे कॉस्ट को, ठीक है, मैंने इसको रन किया। देखें अब मैं इसको चलाऊँगा, देखिए ये था 49450.09, ठीक है, और मैं इस क्यूरी को चलाता हूँ। फ़र्क है तो मतलब इसमें थी फ्लोटिंग, मतलब इसमें था फ्लॉट डाटा, ठीक है, मतलब 450.09 के मिसाल के तौर पे 450 रुपये के जो कोई भी 450 आप जाएंगे मिसाल के तौर पे कोई भी चीज़ लेना है, भाई दुकानदार बोले 450.50 आपका बिल बना, 50 कहाँ से लेंगे, ऐसा तो कोई होता ही नहीं है। इसलिए हमने ये राउंड का फंक्शन इस्तेमाल किया, इसको हमने एक इंटीजर वैल्यू बना दी। हाँ, इसको हमने फ्लॉट वैल्यू से हटा दिया, ठीक हो गया, जो कि चलाने से ये हो गया। अब इस तरह से क्या कर रहा है, ज़ीरो कर दिया, मतलब वही चीज़ हो गई। जैसे अब यहाँ पे कुछ लिखें ना लिखें तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या लिखा होता है, बाय डिफ़ॉल्ट 0, ठीक है, इसमें कोई फ़र्क नज़र नहीं आएगा, ठीक हो गया। अब हम चलाते हैं इसको। अब देखिए इसमें क्या किया, राउंड तो किया मगर उसने क्या किया, मिसाल मैं इसको चलाता हूँ, वैसे फ्लॉट के बाद वही वैल्यू है, मैं इसको बंद करता हूँ। अब आपको पता चलेगा इस 2 का मकसद क्या था। अब मैं इसको चलाता हूँ, इसने क्या किया कि फ्लॉट के बाद वैल्यू जो थी इसमें देखिए 450.1 है और यहाँ पे देखिएगा 450.09 होगा, ठीक है। तो इसने क्या किया, जैसे मैं आपको पता ही होगा कि मैथ की मिसाल है कि अगर से पॉइंट के बाद 0 है, 0 के बाद 5 से बड़ी वैल्यू है तो सामने वाले को क्या कर देता है, ये 1 कर देता है, और सामने वाले को क्या करता है, ये वो हो जाता है, ठीक है। इसने यही किया, इसने राउंड कर दिया, ठीक हो गया, वो ये आ गया, ठीक हो गया। अब इसी तरह से ये देखें लेंथ है। अब देखें मिसाल के तौर पे आपको मालूम करना है डॉग, एनिमल, बफेलो, मतलब इस स्पेलिंग की लेंथ कितनी है, इस स्पेलिंग की लेंथ कितनी है, ये आपको लेंथ बता देगा। मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पे एनिमल भी ले आता हूँ ताकि आपको एनिमल, ठीक है। देखिए कैट की 3 है, 0 1 2 3 1 2 3 सॉरी 1 2 3 1 2 3। पैरट देखिए 1, ये 1 2 3 4 5 6। सिंपली इसने कुछ नहीं बताया, इसने सिर्फ और सिर्फ लेंथ बताई उसकी, ठीक है। और इसी तरह से यू केस मतलब अपर केस, मतलब किसी भी उसको ये क्या कर देगा, ब्लॉक उसमें लिख देगा, ठीक है। जैसे मैं इसको चलाऊँ, इसने क्या सबको उसमें क्या लिख दिया, कैपिटल में लिख दिया। अब ये लोअर में लिख देगा, सबको स्मॉल में लिख दिया, ठीक हो गया। इसमें कोई मसला नहीं होना चाहिए। अब हम चलते हैं दोबारा अगले इस पर, ठीक है। अभी अब क्या कर सके, अब हमने काम करना है इस रेस्क्यू डेट के कॉलम के साथ, ठीक है। अब जैसे 2018 है, 5 है 29 है, मतलब 29 तारीख 5वां महीना 2018। अब मिसाल के तौर पर कोई भी आपसे पूछ ले कि आप सब देख सकते हैं 2018 की है, ठीक है, 2018 के अलावा किसी का कि आपको पता ही है 2018। मिसाल के तौर कोई भी आगे आपसे पूछ ले, भाई ये जो एनिमल को रेस्क्यू किया गया था 2018 में, तो आपको पता है किस डेट को किया गया था, ये आप मुझे बताएं, ठीक है। आपको सिर्फ क्या चाहिए होगा, डेट, क्योंकि यहाँ पे ईयर भी आ रहा है, मंथ भी आ रहा है, डेट भी आ रहा है। अब इसको हम कैसे हैंडल करते हैं ये हम देखते हैं, ठीक है। अब देखें डे का फंक्शन है, ठीक है, इसने कॉलम को पास किया, ठीक है, इसने डे का फंक्शन अप्लाई किया। डे मतलब दिन, इसमें से उठ कर आना चाहिए, मेरे हिसाब से 29 उठ कर आना चाहिए, ठीक है। मैं चलाता हूँ तो उसने क्या किया, 29 उठ कर आके कुछ नहीं हुआ। मैं आपको इसकी क्लैरिटी के लिए रेस्क्यू डेट भी यहाँ लिख लेता हूँ, इसको भी चलाता हूँ। उसने क्या किया, इसमें से इस फॉर्मेट को कन्वर्ट किया सिर्फ और सिर्फ डे फॉर्मेट में, तो इसने आ गया, ये आ गया, ठीक है। तो मसले की बात नहीं। अब आप देख सकते हैं यहाँ भी मंथ भी इसी तरह से यहाँ मंथ उठ कर आ जाएगा। अब मिसाल के यहाँ पे आना चाहिए 5, है ना, क्योंकि मंथ 5 है, ठीक है, 5 आ गया, ठीक है। अब मैं एक और चीज़ कर सकता हूँ उसके साथ,
अब मिसाल के तौर पे किसी को मंथ याद नहीं है कि मंथ 1 2 3 4 5, ठीक है 5 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, इतना गिनने में टाइम लग रहा है। अब आप चाहते हैं मंथ नेम भी लिखा हुआ है। अब देखिए इसके लिए है मंथ नेम, फंक्शन है मंथ नेम का, ठीक है। मैं ये कन्वर्ट कर दिया इसने, कुछ नहीं किया इसने। इसको भी मैं यहाँ पे रेस्क्यू डेट लिखूँ, रेस्क्यू डेट लिखा, ठीक है। इस फंक्शन ने क्या काम किया, इसको उठाया, इसमें से 05 को उठाया, इस 05 को, ये जो आपको पता है ये तो मंथ है, इस 05 को कन्वर्ट कर दिया किस में इसने हैं, किसमें, मंथ नेम में। तो मंथ नेम उठकर आपके पास आ गया मई, 5वां मई होता है, 6 जून होता है, 6 जून, जून 6 ही है, सारे तो जून ही है, सिर्फ एक मई है। खैर ठीक हो गया। अच्छा अब आप देख सकते हैं ये AR भी उठ कर आ गया, सिंपली 2018 उठ कर आ जाएगा, ठीक है। इसने डेट ऐड, रेस्क्यू डेट, इंटरवल 3 डे। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ। सही हो गया। अभी आपको दिखाता हूँ इसने किया क्या। अब मिसाल के तौर पे, ठीक है, मैं इसको कर रहा हूँ। अब मिसाल के आपको डेट, अब मिसाल तो आप नादरा में बैठे हैं, ठीक है, नादरा में बैठे हैं कि आपके पास एक कस्टमर आता है, बोलता है भाई मैंने जो अपने बच्चे की वो बर्थ सर्टिफिकेट जो डेट जो कराई है, इंटर बर्थ डेट, उसको हटा के उसको 1 साल ज़्यादा कर दो या 1 साल कम कर दो। तो फिर आप कैसे करेंगे? इसके लिए फंक्शन आता है ना SQL में, जिसका नाम है डेट ऐड, मतलब डेट में इजाफा कर दो। क्या इजाफा कर दो ये भी आपको बताता हूँ मैं, ठीक है। क्या ऐड कर दो? रेस्क्यू डेट में क्या ऐड कर दो? 3 दिन ऐड कर दो, 3 डेज ऐड कर दो। मतलब 1 तारीख है तो 1 से हट के क्या हो जाएगा, 2 3 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये 3 इसमें ऐड हो जाएंगी, 3 के अलावा 5 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 4 5 कुछ भी होगा, ठीक है। इसने क्या किया, 3 दिन ऐड कर देगा। अब मिसाल के तौर कोई भी डेट है 29 तारीख है, अब 29 में से 3 ऐड करना है, तो 30 31 1 तारीख। अगर 31 का महीना होगा तो 1 तारीख हो जाएगी, 30 का महीना होगा तो 2 तारीख हो जाएगी, और इसी के साथ 2 तारीख होगी भी, और मंथ नेम भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं, देखें मैंने क्या किया, ये 2018 5 तारीख 2019, इसने क्या किया, 3 दिन ऐड करे, 3 डेज ऐड करे। क्या इसने क्या 29 को हटा के क्या कर दिया, 1 तारीख, क्योंकि मुझे लग रहा है 31 का महीना था, और इसने मंथ का नेम ऑटोमेटिकली क्या कर दिया, मंथ का नेम क्या कर दिया इसने, और मंथ नंबर ऑटोमेटिकली इसने क्या कर दिया, 5 से कर दिया 6, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद होगी समझ में आया होगा। हाँ, अगर इसके साथ क्या है, आपने क्या कर दिया, डे तो ऐड कर दिया, अब आपको मंथ भी ऐड कराना है। मिसाल के तौर पर कोई मैडम आज चाहती हैं कि 3 दिन 2 महीना 3 दिन ऐड हो जाए, ये हो गया, 2 महीना भी ऐड हो गया, 3 दिन भी ऐड हो गया। 2 महीना कैसे ऐड होगा भाई, मेरे ख्याल से इसको हो जाना चाहिए 2018 7वां महीना 29 तारीख, मेरे ख्याल से मुझे ये होना चाहिए, ठीक है। चलाते हैं, वही हुआ जो मैंने कहा था। सिंपली इसने क्या किया, 2 महीना ऐड कर दिया, ठीक है। अब ये देखो सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है, 3 दिन कम कर दो, 3 होती हैं लड़कियां अपनी एज कम कराती हैं, ठीक है। तो इसीलिए से डेट सब माने तो डेट सब्ट्रैक्ट, ठीक है, ताकि डेट घट जाए। आपकी उम्र 18 साल की 15 साल के 15 साल लेंगे, जवानी बुढ़ापे तक भी 15 साल रहेंगी, ठीक है, ठीक हो गया। अब इसी तरह से क्या होता है, डेट डिफ मतलब डिफरेंस, मतलब देखें आज की डेट क्या है, हाँ डिफरेंस, करंट डेट और रेस्क्यू डेट। मैं ये बताता हूँ, ये बताता हूँ, सबर टेंशन नॉट, रेस्क्यू डेट, ठीक हो गया, रेस्क्यू डेट ये रही, ठीक है। और करंट डेट, आज की डेट क्या है भाई, 19/3/24, 21/21। व्हाट इज दिस, ये किस फॉर्मेट में दे रहा है भाई, बिगिन फ्रॉम डेज, डिफरेंस
खैर ये मुझे वैसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये मेरे ख्याल से मैंने कुछ गलतियाँ की हैं, इसको मैं अगली वीडियो में इसका जिक्र करेंगे। तो एक मिनट, ये मेरे ख्याल से ये बताना क्या चाह रहा है, 21 डिफरेंस बता रहा है आज की तारीख और आज की डेट के बारे में, वो किस फॉर्मेट बता रहा है, तो समझ में तो आ रहा है क्या लिखा हुआ है, किस फॉर्मेट बता रहा है, फॉर्मेट समझ में नहीं आ रहा मुझे। चलो खैर छोड़ा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना खूब ख्याल रखिएगा, तो अल्लाह हाफ़िज़।